गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे देखते हैं एड्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशंस। तो सॉलिड्स कैन डू एड्जॉर्प्शंस ऑफ द सब्सटेंसेज which are dissolved in solution. When the aqueous solution of CH3COH is mixed with charcoal, then a part of acid is absorbed by charcoal and the concentration of acid in solution decreases. Similarly, when the precipitate of MgOH का whole twice is done in the presence of magnesium reagent, it get blue color. Following factors affect the adsorption in the solution state. So the external of adsorption decreases with an increase the temperature. The extent of adsorption increases with an increase the surface area of adsorbent. The extent of adsorption depends on the मतलब ये अलग अलग फैक्टर्स है कि कौन सी बातें अपने को एड्जॉर्प्शन का सॉल्यूशन में इफेक्ट करती है। कोई खास इतनी इम्पोर्टेंट ये है नहीं। If we use concentration in Freundlich equation instead of pressure, then x by m is equal to k c की पावर 1 by n के मान के ये बराबर हो जाता है। तो ये जो पीछे पढ़ा है अपन ने log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c, जिसका स्ट्रेट लाइन का अपने पास कर्व आ जाता है। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन देखिए आप लोगों कि कैसी बातें एप्लीकेशंस हो सकती हैं एड्जॉर्प्शन की। सबसे पहला है टू क्रिएट हाई वैक्यूम। तो हाई वैक्यूम का निर्माण करने के लिए अपने को एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया काम में लेनी पड़ती है, ताकि वैक्यूम के अंतर्गत चारकोल और एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के द्वारा हाई वैक्यूम बन जाता है। गैस मास्क देखिए। गैस मास्क जो है हैविंग मिक्सचर ऑफ एक्टिव चारकोल्स एंड एड्जॉर्बेंट्स, इट यूज टू adsorb poisonous gases in coal mine. Removal of moisture, कहीं भी जगह पे मॉइस्चर है, नमी है, उसको हटाने के लिए भी अपन सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल का यूज़ करते हैं। डीकलरेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशंस है कई प्रकार के, उन सॉल्यूशंस में जो कलर है उस कलर को निकालने के लिए भी अपन इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। Separation of noble gases by gas charcoal and coconut charcoal. Noble gases are separated. Noble gas जो है उसको सेपरेट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कई प्रकार की बीमारियों के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मैनी मेडिसिन्स आर यूज टू किल मैनी बैक्टीरियाज बाय एड्जॉर्प्शन। इन द प्रोसेस ऑफ फोर्स फ्लोटेशन, सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने के लिए अपन ऑयल्स और पाइंस यूज़ करते हैं सिलिका जेल से, ताकि वहाँ से जो गंदगी है वो अलग हो जाए। ये भी एक एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया का ही पार्ट है। एड एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, इट एब्जॉर्ब सम डाइज लाइक केशिन, फ्लोरोसेन, इस प्रकार के यूज किया जाता है। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये अपने पास किसकी हैं? ये सारी की सारी एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड ही प्रक्रियाएं होती है। ये अब अपन पढ़ते हैं मेन चीज़ अपने कैटालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी रिएक्शन रेट है, कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रेट इंक्रीज करने के लिए अपन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो बर्जीलियस सजेस्टेड द टर्म कैटलिस्ट. He found that if some external substance is added to a chemical reaction, the rate of reaction changes. ठीक है। Hence the substance which changes the rate of a reaction and itself remain unchanged in masses and composition is known as a catalyst. यानी किसी भी रिएक्शन में एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया जाए जो उसकी जो रेट है उसमें चेंज कर दे, लेकिन उस खुद सब्सटेंस के कंपोजिशन में और मास में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2KClO3 बना। इफ़ यू यूज MnO2 कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, अगर इस अभिक्रिया में अपन MnO2 कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करें, देन दिस रिएक्शन एंड्स विथ
473 to 673 केल्विन इंस्टेड ऑफ 653 to 873 केल्विन टेम्परेचर। मतलब कम तापमान पर अभिक्रिया यहाँ संपन्न हो सकती है। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो केवल एक ही काम करते हैं, जो रेट है उसको चेंजेस कर देते हैं। आगे देखिए प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। तो जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, देखो वो तो कहलाते हैं प्रोमोटर्स, ठीक है ना, और जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करते हैं वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये दो बातें अपने पास और होती है कि प्रोमोटर्स क्या होते हैं और इनहिबिटर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल in N2 plus thrice-H2 FeNMO, Fe is the catalyst and MO is the promoter। यानी MO क्या कर रहा है, Fe की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है। यानी अगर यहाँ से Fe को हटा दिया जाए तो MO कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि MO इज़ नॉट ए कैटलिस्ट, इट इज़ ए प्रोमोटर। और प्रोमोटर कैटलिस्ट के ऊपर काम करते हैं, न कि डायरेक्ट किसी भी अभिक्रिया के अंतर्गत ये काम करें। आगे देखिए होमोजीनियस कैटालिसिस, देखिए क्या होती है। व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम स्टेट, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम स्टेट में होते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट भी दोनों गैसियस स्टेट में है और कैटलिस्ट NO भी गैसियस स्टेट में है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का सेम स्टेट में होना, तो अगर रिएक्टेंट गैसियस में है तो कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में होना ही चाहिए। तो इसके अपने पास में 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स अपने को याद करने हैं। इसी प्रकार हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों जो है अलग अलग स्टेट में होते हैं तो इसे हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल 2SO2 गैसियस स्टेट से अपने को प्लेटिनम जो आ गया सॉलिड स्टेट में और SO3 प्राप्त हो गया। यानी यहाँ पर दोनों की स्टेट अलग अलग है। N2 और H2 गैसियस में है, Fe सॉलिड स्टेट में है। NH3 और O2 गैसियस स्टेट में, प्लेटिनम सॉलिड स्टेट में है। वेजिटेबल ऑयल और H2 अपने पास से लिक्विड स्टेट में और Na यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। तो मतलब तीनों ही चीज़ें अगर बदल जाती है, रिएक्टेंट भी और कैटलिस्ट भी, रिएक्टेंट भी दो प्रकार के अगर हैं तो उनमें भी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, इफ़ेक्ट करता है कि दोनों की जो स्टेट है वो सेम अगर नहीं है तो इसे हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के नाम से जानते हैं ये। ठीक है ना, तो ये इतनी सी बात है जो आपको अच्छे से याद करनी है।